जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। सवाल पूछा गया है कि क्या हम बकरों को इंजेक्शन के ज़रिए ठंडा कर सकते हैं। यानी कि एक तो तरीका है कि कैस्ट्रेशन के ज़रिए बर्डीज़ों के साथ बकरों को खसी करना। दूसरा तरीका इसमें जो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कि रिबन जो है वो बांध देना, टेस्टीज़ के साथ बिल्कुल नीचे, टेस्टीज़ को नीचे खींच के ऊपर रिबन बांध देना। तो वो काफ़ी अर्से के लिए रिबन बंधा रहता है, नीचे से वो ख़त्म हो जाते हैं सारे। तो क्या हम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सा इंजेक्शन सेफ़ है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। और एक इंजेक्शन हम बकरे को खसी कितनी बार कर सकते हैं? क्या हम एक बार, दो बार, तीन बार इंजेक्शन लगा सकते हैं? और अगर एक बार इंजेक्शन लगाएं तो बकरा कितने महीने के लिए, कितने हफ्तों के लिए वो ठंडा रहेगा? तो इन सारी बातों का वीडियो में चल के सबका मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात यह है कि जी हाँ, हम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इंसानों में आमतौर पे इंजेक्शन यूज़ किया जाता है फेमीला, तो इसका इस्तेमाल हम बकरों में करते हैं बकरों को ठंडा करने के लिए। अब दूसरा इंजेक्शन एक आता है डिपोक्वीन के नाम से, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 ml इसमें डोज होती है फेमीला इंजेक्शन में। तो अब तीसरा सवाल ये है कि कितनी डोज इस्तेमाल करनी चाहिए। अब जो एक बकरा छोटा 3 से 5 महीने की एज में वो बकरियों को क्रॉस करने की कोशिश करता है और जो यूरिन स्प्रे करना, पेशाब को पीना वगैरह, इस तरह की उसमें आदात वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। ये जो खसूसियात हैं ये कुछ बकरों में ज़्यादा एज पे जाके भी आ सकती हैं, छोटों में भी आ सकती हैं। तो खसी करने का, इंजेक्शन लगाने का, ठंडा करने का मेन मकसद यही होता है कि वो दूसरे बकरियों को क्रॉस ना कर सके। या तो आप ये चाह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक बकरा आपके पास ब्रीडर मौजूद है और वो जो आपके पास जो आपने ब्रीडर नहीं रखे हुए एक्स्ट्रा हैं जो आपके पास, लेकिन वो मेल हैं लेकिन वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये क्रॉस ना कर पाएँ जब बकरियां हीट में आएँ, तो आप उनको ठंडा करवा देना चाहते हैं। एक तो ये आपका टारगेट हो सकता है। दूसरा, यूरिन की स्प्रे वगैरह करते हैं, यूरिन पीते हैं तो उससे स्मेल वगैरह भी आती है, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, जो जानवर खसी नहीं हुए उनके गोश्त में से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। और जो नान खसी हैं उनका रेट मार्केट के अंदर बाज़ जगह कम लगता है, तो क्योंकि लोग खसी बकरा जिसके गोश्त के अंदर से स्मेल ना आए उसको अक्सर पसंद करते हैं। ये अपनी चॉइस है लोगों की। बाज़ मंडियों में खसी बकरे का रेट ज़्यादा लगता है, बाज़ मंडियों में जहाँ लोगों को ब्रीडर की तलाश होती है वो जो खसी नहीं हुआ उसका रेट ज़्यादा लगाते हैं। तो ये वो सारी वजूहात हो सकती हैं जिसके बिना पे आप बकरों को बडीज़ों के साथ खसी करवाना चाहते हैं या इंजेक्शन लगवा के खसी करवाना चाहते हैं। तो अब 1 ml का ये फमीला का इंजेक्शन है, 3 से 5 माह के दरमियान आप इसको पहली बार एक बार लगा सकते हैं। उसके बाद जो बकरा है आपका वो 2.5 से 3 माह के लिए वो ठंडा हो जाएगा। इस इंजेक्शन को असर होने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद इसका इफेक्ट 2.5 से 3 माह तक चलेगा। उसके बाद आप इसे दोबारा लगवा के फिर ठंडा कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल 2 बार करना है, ये सेफ़ है। तीसरी बार इसकी आखिरी लिमिट है। तीसरी बार से अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, चौथी बार इंजेक्शन लगवाएंगे, यानी कि आपने एक बार लगवाया इंजेक्शन, 3 माह आपने वेट किया, 3 माह के बाद दोबारा वो अपना बकरियों को उसने क्रॉस करने की कोशिश की, यूरिन स्प्रे शुरू किया, इस तरह की जब उसने अलामात वगैरह शुरू की तो आपको पता चला कि अब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया। उसके बाद 3 माह के बाद आपने दूसरी बार लगवाया, अब फिर 3 माह यानी कि टोटल 6 माह का दुरानिया आपने गुजार के तीसरी बार आपने इंजेक्शन लगाया। अब ये आपकी आखिरी लिमिट है, इसके बाद आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। ये परमानेंट इंजेक्शन आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ रेट रुक जाती है, सेहत पे बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो इस तरह के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो 3 बार के इस्तेमाल के बाद आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप सेफ साइड पे रहें, 2 से 3 बार का इस्तेमाल करें। अगर आप पहली बार इसको 4 महीने पे भी लगाएंगे तो 3 महीने के बाद बकरा हो गया 7 महीने का। उसके बाद फिर आप 3 महीने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो 8, 9, 10 महीने के एज का बकरा हो गया है और तकरीबन 12 से 15 महीने की बकरा एज पे दोंदा होता है। तो जब आपने इसका इस्तेमाल 2 बार कर लिया है
तो उसके बाद फ़ौरन मतलब वो दोंदा हो चुका है, तो बाज़ लोग जो कुर्बानी के लिए यूज़ करते हैं कि कुर्बानी तक वो ठंडा रहे, तो आपका टारगेट 2 बार में भी अचीव हो सकता है। अब ये है कि इसकी डोज कितनी लगानी है। अगर 3 माह का 4 माह का बकरा है तो वो छोटा है, तो आप इसे जो फेमिला का एक इंजेक्शन मिलता है, एक एम्प्यूल, आप इसे आधा लगाएं 0.5 ml। उसके बाद अगर इसका इफेक्ट नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो आप हफ्ते के बाद दोबारा आधा भी उसे लगा सकते हैं। और जो बड़ा बकरा है जिसका वजन तकरीबन 60 70 80 किलो का है, तो उसे आप 2 इंजेक्शन यानी कि आप 2 एम्प्यूल लें, 1 ml और 1 ml 2 ml आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डोज लगा देंगे तो उससे भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बकरा स्ट्रेस में जा सकता है, खाना पीना कम कर सकता है, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सारी बातें इसके हवाले से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या इंजेक्शन का इस्तेमाल सेफ़ है या खसी करना जो है वो सेफ़ है। तो मैं कहता हूँ कि अब बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने 10 बकरे खसी करवाए, उनमें से एक बकरा जो है वो ख़राब हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसको टेस्टीज़ पे, तो वो कहते हैं कि हमारा एक बकरे की वजह से सारा नुकसान हो चुका है। तो अगर आप किसी अच्छे बंदे से जो एक्सपर्ट है इस काम में, उससे आप अच्छी तरह खसी करवाते हैं सही तरीके से, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, कपड़ा रख के आराम से बड़े तसल्ली के साथ, और बाद में आप उसकी मसाज वगैरह ये वो चीज़ें जो हैं वो सारी एहतियात से करवाते हैं, तो जो खसी करना है वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन बाज़ लोग ये चाहते हैं कि वो हम उसे जानवर को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बकरे को तकलीफ़ से बचाया जाए। तो इस तरह जो मेरे ख्याल में जो खसी करना है वो सेफ़ है और परमानेंट है। इंजेक्शंस का बार बार इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल लिमिटेड है। अगर आप 3 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए चाहते हैं, उसके बाद आपने सेल कर देना है, तो इंजेक्शन का इस्तेमाल भी सेफ़ है, आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बार से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, एक बात बीच में और, कि जब आपने ये इंजेक्शन लगाया है उसके बाद आपने हाई एनर्जी डाइट वो नहीं देनी, क्योंकि अगर आप हाई एनर्जी डाइट पे बकरे को शिफ्ट करेंगे तो हाई एनर्जी होने की वजह से जो इस इंजेक्शन का असर है वो कम हो जाएगा। अगर उसने 3 महीने वैसे होना था तो वो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें तो आप बहुत ज़्यादा दाने, वंडा, बहुत ज़्यादा चोकर, खाली इस तरह जो ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक हैं, मकई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो इस तरह हाई एनर्जी डाइट का आप इस्तेमाल कम रखेंगे ताकि उस इंजेक्शन का असर आप लंबे अरसे तक जितना उसका है वो आप ले सकें। तो मेरे ख्याल में सारी बातें इस इंजेक्शन के हवाले से हो चुकी हैं। तो अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई अपनी राय इस इंजेक्शन के हवाले से देना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।